मैं जानती हूँ, ये 5 मुट्ठी भर आदमी चले हैं सूरज को दिया दिखाने, हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। अरे गनीमत है, शुक्र मनाओ, तुम्हारा बाप दादा बैठल है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हाँ, तो उसी के बदौलत तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। अरे वकील भी तुम्हारा, अब जाके फाइल भी तुम ही करते हो, वकील भी तुम्हारा, ये अपील भी तुम ही करते हो, हाँ, जज भी तुम्हारे हैं। सारे सवर्ण अल्पसंख्यक होने वाले थे जिनसे उनको सबसे ज्यादा नफरत है, कि क्या डर दिखा रहे थे वो, कहते कि अगर ये नहीं कानून वापस लिया गया, इस्लाम धर्म हम वापस स्वीकार करेंगे। शुक्र है, कम से कम इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लेते तो कम से कम जातीय भेदभाव के उस कीड़ा से वो और उस गंदगी से, उस नाली से निकल पाते हुए। चित्रा त्रिपाठी कल शो चला रही थी, उसमें वो कह रही थी कौन कि है? स्वर्ण जीत गए और बांटने वाले लोग हार गए। वो ये नहीं बोली ना कि हमारे पिताजी जीत गए, हमारे पापा जीत गए। अच्छा वो ये नहीं बोली, वो तो ये भी बोल सकती थी कि त्रिपाठी है मैडम, त्रिपाठी है मैडम, उनके पप्पा अप्पा चचा दद्दा मम्मा सब लोग हैं वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पे रोक लगा दिया है। अब विवाद जो है और ज़्यादा तुल पकड़ लिया है। कल तक कहा जा रहा था कि 1 तारीख को जो है गांधी मैदान भरा जाएगा, अब इस पे रोक लग गया है। हमारे साथ राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं, क्या कहेंगी? अब कहा जा रहा था कि 1 तारीख को गांधी मैदान भर दिया जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाया, 10% वालों ने रोक लगा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यूजीसी जब वहाँ ये नियम लागू होगा तो यूनिवर्सिटी से हट के आएगा, जुडिशरी में भी लागू होगा। प्रताड़ना हर जगह है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई कार्यालय हो, कोई ऑफिस हो, हर जगह जातीय भेदभाव हो रहा है। और ये हमारे जीवन का कटु सत्य है, हमारे जीवन का कटु सत्य है। हम 90% वाले लोगों में आते हैं, और वो 10% वाले को तो मैं जानती हूँ कि उनकी औकात और बिसात नहीं है कि गांधी मैदान को भर दे। अरे गांधी मैदान क्रांतिकारी जमीन है भाई, वहाँ क्रांति और क्या क्या लड़ाई है उस गांधी मैदान ने देखी है, क्या भीड़ उन्होंने देखा है। ये 10% का जो था ना, मैं तो देखना चाहती थी कि कितने लोग जिटा के ला पाते हैं। चंद भरी मुट्ठी भाई मिलर तो बहुत बड़ा हो गया, मिलर तो बहुत बड़ा हो गया। मैं तो एक छोटा सा ये इनकम टैक्स गोलंबर है ना यहाँ पे थोड़ा भाजपा के ऑफिस के बाहर, मैं तो उनको कहती हूँ एक बार भीड़ जुटा के दिखा दो। तो उतना भी भीड़ नहीं है। उतना भीड़ अगर तुम जुटा के दिखा दिए ना, गुलामी मैं दे दूंगी तुमको, लिख दूंगी। मैं कहती हूँ, मैं जानती हूँ, ये 5 मुट्ठी भर आदमी चले हैं सूरज को दिया दिखाने, हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। अरे गनीमत है, शुक्र मनाओ, तुम्हारा बाप दादा बैठल है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हाँ, तो उसी के बदौलत तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। अरे वकील भी तुम्हारा, अब जाके फाइल भी तुम ही करते हो, वकील भी तुम्हारा, ये अपील भी तुम ही करते हो, हाँ, जज भी तुम्हारे हैं। तो जजमेंट कैसे दलित पिछड़ा शोषितों के पक्ष में हो जाएगा भाई? तो होना ही था, हम जानते करते थे, हम तो जान रहे थे, हम पहले डे 1 से मैं जान रही थी इस बात को कि यूजीसी का जो ये आया है, ये एक फलसफा, एक सगुफा है। भारतीय जनता पार्टी जो है दलित पिछड़े शोषितों का वोट में सेंध मारी। चुनाव है, यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, और 10% की बदौलत क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं? अरे वही सब है ना जिसको फूट डालो, कूट खाओ, फूट खा डालो करके, जो अंग्रेजों का जो एक था डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के आधार पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर करके पिछड़ों में डालती है फूट, दलितों में फूट डालती है, और इस तरीके से वो राज्य कर रही है। ये उन्हीं के वोट में सेंधमारी के लिए रेजिम सिस्टम है। कितने हमारे दलित हैं वहाँ पे, कितने पिछड़े हैं हमारे, संख्या मुझे बता दीजिए। अगर आप मुझे बता दीजिएगा ईमानदारी से कि हाँ उस बेंच में एक दलित था, एक पिछड़ा था, और सभी ने बहुत बढ़िया से एक राय मशवरा और तमाम बिंदुओं पे डिस्कशन करने के बाद अगर ये रोक लगाई है तो मैं मानूँ। मैंने आपको क्यों कहा कि अभी तो यूजीसी की बात थी ना, यूजीसी में जब ये लागू होता उसके बाद जुडिशरी में भी जाता, क्योंकि भेदभाव सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक ये लिमिट सीमित नहीं है, जुडिशरी में भी उतनी ही भेदभाव हो रही है। और किनका वर्चस्व? मैंने कहा कॉलेजियम सिस्टम में कौन है, किसके आधार पे वो लोग, क्या क्वालिफिकेशन के आधार पे वो लोग बन जाते हैं? आप ही में सारा गुण आप ही में है। आप ही 10% वाले पूरे देश की किताब को पढ़ के बैठे हुए हैं, सारा ज्ञान आप ही बघाड़ने के लिए है। मंदिर में भी ज्ञान आप ही बघारिएगा, कोर्ट में भी आप ही ज्ञान बघारिएगा, जाकर के लोकसभा विधानसभा में भी आप ही ज्ञान बघार रहे हैं। तो आपको क्या, आपको 90% में आपको लोग नहीं मिल रहे हैं भरने के लिए? अरे आपकी संख्या कम है और उससे अधिक आप आरक्षण लेके बैठे हुए हैं। सही माने में आरक्षित तो वो लोग हैं, आरक्षण की सारी मलाई और मजा तो वही लोग लूट रहे हैं, हम तो बिना मतलब के बदनाम है भाई। चित्रा त्रिपाठी कल शो चला रही थी, उसमें वो कह रही थी कौन कि है? स्वर्ण जीत गए और बांटने वाले लोग हार गए। वो ये नहीं बोली ना कि हमारे पिताजी जीत गए, हमारे पापा जीत गए,
अच्छा हुआ ये नहीं बोली, वो तो ये भी बोल सकती थी, क्योंकि त्रिपाठी है मैडम, त्रिपाठी है मैडम, उनके पप्पा अप्पा चाचा दद्दा मम्मा सब लोग हैं वहाँ पे। तो जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं ना, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। चार दिनों में देखने को मिला देश में ऐसी स्थितियां आई कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया। इस 4 दिन में ही इस तरह घटना सामने आई। लोग तलवार भी लेकर निकल गए सड़कों पे। नहीं, इतना ही नहीं, ये भी था कि सारे सवर्ण अल्पसंख्यक होने वाले थे जिनसे उनको सबसे ज्यादा नफरत है, कि क्या डर दिखा रहे थे वो। कह रहे थे कि अगर ये नहीं कानून वापस लिया गया, इस्लाम धर्म हम वापस तो स्वीकार करेंगे। शुक्र है, कम से कम इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लेते तो कम से कम जातीय भेदभाव के उस कीड़ा से वो और उस गंदगी से, उस नाली से निकल पाते वो लोग, कम से कम पढ़ लेते वो, कुछ ज्ञान मिल जाता उनको। क्योंकि अभी तो जाति की किताब उन्होंने पढ़ाई है, नफरत की किताब उन्होंने पढ़ी है। अगर धर्म परिवर्तन करने से भी अगर उनको कुछ ज्ञान मिल जाता तो, लेकिन संभव नहीं है। ये सब बड़े चतुर चालाक और कूटनीतिज्ञ वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने हिंदू को भी गाली दी समय समय पे, भगवानों को भी गाली दिया इन्होंने। ये किसी के नहीं है, अगर सही मायने में मैं आपको कहूँ तो। जो कल मोदी जी को पिताजी कह रहे थे, आज वो मोदी जी को बनिया कहने लगे, तेली कहने लगे, मुंह देख करके नहीं उठना है, ये करना है वो करना है। तो ऐसे लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाती है। समर्थन में उतरेंगे सड़कों पर? किसके समर्थन में? हम तो हमेशा से समर्थन में हैं। हम चाहते भाई हमारे भाई कोई हमारे बहनें जो है ना आत्महत्या ना करे, हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, जात के नाम पे कभी किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसकी लड़ाई तो हम निरंतर लड़ रहे हैं। हमारे साथ सारिका पासवान जी थी। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये कानून जो है वो सही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि अगला जो सुनवाई है उस पर क्या कुछ होता है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।